करते हैं। 9वें स्कंद में भागवत के प्रवेश करते, इसमें सूर्य और चंद्रवंश की कथा, 12 अध्याय में सूर्यवंश की कथा और 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा है। पहले हम सूर्यवंश के प्रभु राम जी की थोड़ा नाम स्मरण करते, फिर आगे की कथा करते। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राम राम कहि राम सनेही, तुम कहु राम लखन भय देहि, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, ऋषिवर हमको अब सूर्य और चंद्रवंश की कथा सुनाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, श्रूयतां मनवो वंशा प्राचुर्येण परं तपः, नाशक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि, वक्तुं वर्षशतैरपि। हे परीक्षित, मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। इनका विस्तार 100 वर्ष होने पर भी ना शक्यते विस्तरतो, शक्यता ही नहीं। वक्तुं वर्षशतैरपि, अगर हमको 100 वर्ष मिल जाए जीवन के, फिर भी इस वंश का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान से विश्व का सृजन होता है। भगवान के जो है नाभि पर सुवर्णमय कमल, उस कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है और ब्रह्मा के मन से मरीचि, तस्य नाभो समभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः, तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः। और ब्रह्मा से के मन से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए, फिर दक्ष नंदिनी अदिति से सूर्य हुए, जिनको विवस्वान जो है संज्ञा दी गई। उनके श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव ने श्रद्धा से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वयवस्थ मनु पहले संतानहीन थे। संतानहीन होने के कारण वशिष्ठ जी ने मित्रा वरुण यज्ञ कराया। यहाँ पर इनके पहले जो है 10 पुत्रों का नाम है। इच्छाकुण्ड शरयाति दृष्टा दृष्ट करुषकान्, नरिहंसं प्रसन्नञ्च नवगञ्जा कविं विभु। सूर्यवंश में इक्षाकु, फिर नृगो, शरयाति, दृष्ट और दृष्ट, करुषकान, नरिहंस, प्रसन्न, नभगो, कवि, विभु। वयवस्थ मनु पहले संतानहीन थे। वशिष्ठ ने मित्रा वरुण यज्ञ कराया पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन उनकी जो पत्नी श्रद्धा थी वो ब्राह्मणों को जो है चुपचाप
अकेले में बोलती है, हे महाराज, मेरे पतिदेव जो पुत्र के लिए यज्ञ करा रहे ना, तो हमको पुत्र नहीं होना है, हमको कन्या होना है। हमने केवल जो है दूध पीकर व्रत इसलिए किया है कि कन्या की आशा में, और मेरे को जब कन्या होगी हम धन्य हो जाएंगे। ये बात मनु महाराज को नहीं मालूम पड़ी, वैवस्वत मनु को। पत्नी गर्भवती हुई, जब जन्म हुआ तो जन्म में लड़की जन्म ले लिया। मनु महाराज बहुत दुखी हुए, अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, बोलते महाराज, हम तो यज्ञ पुत्र के लिए किया था, लेकिन अपने को तो कन्या प्राप्त हो गई। वशिष्ठ महाराज चिंतित हो गए, क्या हुआ, ध्यान लगा कर वशिष्ठ जी के मन ध्यान लगाकर जब देखे तो समझ में आ गया कि रानी की करतूत है। वशिष्ठ जी बता दिए कि आपकी पत्नी ने जो याचना की है, उस याचना के कारण ब्राह्मणों को जो है धन दक्षिणा की जो है लोभ दे करके जो होता है, जो यज्ञ कुंड में बैठते हैं, उनमें आहुति दी है पुत्री के लिए। इसलिए राजन, आपको जो है कन्या की प्राप्ति हुई। वैवस्वत मनु अपने गुरु वशिष्ठ से बार बार विनती करे, प्रभु कुछ भी हो उस कन्या को पुत्र बनाओ। तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान हरिरीश्वरः ददाबिला भवतेन शुद्धं पुरुषस्य वही। बार बार जब जो है वैवस्वत मनु याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, उन्होंने अपने तपोबल से जो है उस कन्या का नाम इला था, उस कन्या का नामकरण किए, इला रखे। लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की कन्या को अपने तपोबल से जो है उसको पुत्र बना दिए, और उस पुत्र का नाम पड़ गया सुद्युम्न। अब सुद्युम्न वैवस्वत प्रसन्न हो गए। सुद्युम्न एक दिन जो है पर्वत के तलहटी पर मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए जाता है, जहाँ शंकर जी और पार्वती जी साथ में विहार कर रहे थे। सुद्युम्न जैसे उस जंगल में प्रवेश किया तो स्त्री बन गया, जो घोड़े थे सब घोड़ी बन गए, सारी सैन्य स्त्री बन गई। तस्मिन् प्रविष्टौ ये वासौ सुद्युम्ना परिवीरः अपस्या स्त्रियाम् आत्मानम् अश्वञ्चा बलवान् नृपो। सब एक दूसरे को देखते हैं परस्पर, क्या हो गया। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ऐसे कैसे हो गए कि जो पुरुष थे सब स्त्री कैसे बन गए। सुखदेव जी वर्णन करते राजा, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वृद्धारी ऋषि मुनि महात्मा भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहे थे। लेकिन वो महात्मा इतने तेजस्वी थे कि दसों दिशाओं का अंधकार मिट रहा था, अंधकार था फिर भी प्रकाश हो रहा था। और वो सारे महात्मा भगवान भोलेनाथ के गौरा पार्वती के दर्शन के लिए उसी वन में चले गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी, शंकर जी के गोद में निर्वस्त्र बैठी थी। जब ऋषि लोग गए उस नर नारायण आश्रम में, उस अंबिका वन में, तो पार्वती लज्जित हो गई और उड़कर भोलेनाथ से बोले, भोलेनाथ आपकी दृष्टा से मैं बहुत नाराज हूं। तब भगवान भोलेनाथ ने गौरी को प्रसन्न करने के लिए बोले, देवी तदहम भगवान प्रियाया प्रिय काम्यया स्थानम यह प्रवेशे दत्त सावयोषित भवेदिति। देवी आज के बाद
इस जंगल में कोई भी आएगा वो पुरुष नहीं रहेगा, वो स्त्री हो जाएगा। प्रियाया हृदय काम्या, ये क्यों बोले? पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए। और तब से कोई पुरुष उस वन को श्रापित था, शंकर जी ने श्राप दिया। श्राप के कारण कोई भी पुरुष उसमें जब जाता है वो स्त्री बन जाता है। उसी आश्रम के पास सुद्युम्न को स्त्री रूप में देखा, मोहित हो गया, और मोहित होने के कारण वो स्त्री गर्भवती हुई और उससे पुरुरवा का जन्म हुआ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब मनु महाराज गुरु वशिष्ठ थे, फिर मिले। वशिष्ठ जी ने शंकर जी की उपासना कराई। शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले महाराज आपका शिष्य जो आपकी कृपा से जो है ना, इला नाम की स्त्री था तो हमने पुरुष बनाए, लेकिन फिर स्त्री बन गया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, देखो अब तो ये परमानेंट पुरुष नहीं बन सकता, लेकिन मासम पुमान भविता, मासम स्त्री, 1 महीना ये पुरुष रहेगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ तपस्या से प्रसन्न हो गए और सुद्युम्न को आशीर्वाद दे दिए कि 1 महीना ये पुरुष रहेगा, 1 महीना स्त्री। 1 महीना ये पुरुष बन के राजपाट संभालेगा और 1 महीना स्त्री बन के भीतर रहेगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मनु महाराज के 10 पुत्र थे, तो फिर उनमें से एक पुत्र का नाम प्रसन्न, जिसको वशिष्ठ जी ने गाय की सेवा में लगाया था। एक दिन गौशाला में शेर घुस गया, गायों ने रभाई आवाज की, प्रसन्न ने बड़े जोर से बाण छोड़ा, तो शेर के तो कान में लगा, लेकिन वो बाण जाकर गौ को लग गया, वो गोवध हो गया। अब जो है ना, जब सुबह देखता है प्रसन्न तो बड़ा दुखी हुआ कि मैंने क्या कर दिया। और जब ये बात उनके गुरु वशिष्ठ को मालूम पड़ी, वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया, अपने ही शिष्य को श्राप दिया, जा तू शूद्र हो जा, तुम्हारे कर्म क्षत्रिय नहीं। तम सा सकुलाचार्यो कृतागम से कामता नक्षत्र बंधु शूद्रस्त्वं कर्मणा भविता। तुम कर्म से क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो जाओ। जब भगवान वासुदेव भक्ति करो तो तब से कृष्ण भगवान वासुदेव का भक्त बन गया, इंद्रियों को वश में कर लिया, सारी आसक्तियाँ उसकी मिट गई, हर प्रकार का संग्रह छोड़ दिया, जो मिल गया उसी में निर्वाह किया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जिस प्रकार से योगी लोग अपने शरीर में योगाग्नि में लीन करते, उसी प्रकार कृष्ण ने अपने शरीर को योगाग्नि में लीन कर दिया। दावाग्नि मुक्ति प्राप्त कर लिए। फिर इनके वैवस्वन के तीसरे बेटे का नाम कवि, जो छोटा पुत्र मनु महाराज, भाइयों ने राज्य दिया और वन में चला गया, विषय वासना से मुक्त हो गया। अब किशोरावस्था में ही उसने मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर इनके अगले पुत्र का नाम करुष, जिससे करुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। बड़े ब्राह्मण भक्त थे, धर्म प्रेमी थे और उत्तर पक्ष के रक्षक थे। फिर और जो उनके 10 बेटे थे, अगले बेटे का नाम धृष्ट था, जिससे धार्थ नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। और ये सब क्षत्रिय शरीर छोड़कर ब्राह्मण बन गए। फिर मनुपुत्र के जो और पुत्र है उसका नाम शरियाती, बड़े विद्वान थे। अंगिरा गोत्र के ऋषियों ने दूसरे दिन का कर्म जो है ना भूल जाते थे, इनने जाकर बताया
और उनकी कन्या का नाम सुकन्या था। घूमते हुए च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। एक दिन राजा सरियाती इच्छा हुई हेर खेलने को, रथ लेके तैयार हुए, साथ में कन्या तैयार हो गई। उस कन्या का नाम सुकन्या था। जब वो आ गई, रथ जंगल के किनारे खड़ा कर दिए और राजा सरियाती जंगल में प्रवेश किए कि अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। इसको एक मिट्टी का जो है बहुत बड़ा ढिग दिखा, उसमें जो है प्रकाश निकल रहा था। कन्याओं ने जा करके जो है कांटे तोड़े, और जहाँ से प्रकाश निकल रहा था वहाँ कांटा डाल दिया। तो वो च्यवन ऋषि, च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके आँखों का प्रकाश था, जाके आँखों में घुसा तो वो छटपटा उठे, उनकी धारा बहने लगी और ये दोनों जो है, ये सुकन्या वहाँ से डर के मारे भाग गई। जब जाके पिता के रथ के पास बैठी, शाम को जब सरियाती राजा कन्या के साथ अपने राजभवन में आते हैं, वहाँ देखते हैं कि सब जो है प्रजा और सबका मलमूत्र बंद हो जाता है। सबको पूछने लगते क्या पाप हो गया, क्या हुआ। तब कन्या ने बताई कि पिताजी मेरे को जो है एक ज्योति दिख रही थी, उसमें मैंने कांटा डाला, उसमें खून बहने लगा। फिर जो है सरियाती राजा कन्या को लेके जाते हैं, वहाँ देखते हुए च्यवन ऋषि थे। च्यवन ऋषि ने जो है रोते हुए समय बोले, अब मैं किसके सहारे जीऊँगा, मैं जंगल में कहाँ जाऊँगा, आँख थी, आँख भी फूट गई। इस प्रकार से जो है सुकन्या ने अपने पिता को बोलती है अपराध मेरे से हुआ है, इसलिए इनकी सेवा मैं करूँगी। और अंधे च्यवन ऋषि का सुकन्या ने हाथ थाम लिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और एक बार सुकन्या पति की सेवा कर रही थी, वहाँ पर अश्विनी कुमार आए उनके आश्रम में। अश्विनी कुमारों को देवताओं का भाग नहीं मिलता था। च्यवन ऋषि ने उनका सत्कार किया और आप तब जो है सुकन्या अपने पति के लिए अश्विनी कुमार से बोलती है, क्या आप मेरे पति को अपने जैसे जवान बना दो, मैं तुमको देवताओं के भाग में भाग मिलना। मैं अपने पति से कहती हूँ कि आपको जो देवता लोग भाग नहीं देते, अब आपको देवताओं का भाग मिलेगा। अश्विनी कुमार वैद्यों के शिरोमणि हैं, वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं। उनने जो है प्रस्ताव स्वीकार किया, एक सुंदर कुंड बनवाया, उसमें तीनों स्नान करने को जाते हैं। निमज्जताम भगवान अस्मिन् हृदय सिद्धिर्वितैहि। तीनों डुबकी मार के बाहर निकले, तीनों बड़े सुंदर दिखने लगे। सुकन्या यंग दिखने लगी, च्यवन ऋषि को आँख और जो है यंग पुरुष दिखने लगे। और अश्विनी कुमारों ने से बड़ी प्रार्थना की, अजानपतिम स्वाधि अश्विनौ शरणं। च्यवन ऋषि प्रसन्न हुए, यज्ञ के लिए आश्रम में आए। एक दिन सरियाती राजा सोचे कि पुत्री का समाचार बहुत दिन से नहीं मिला, यज्ञ करना चाहिए, उनका परामर्श भी लेना चाहिए। जब आश्रम में आते हैं तो पुत्री के पास सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा था। अब सरियाती राजा को ऐसा लगा कि मेरी कन्या अंधे च्यवन ऋषि को छोड़ दी, कोई पर पुरुष के पास बैठी है। ददर्श दुहितम पार्श्वे पुरुषम सूर्य वर्चसा। क्यों कि जो च्यवन ऋषि थे ऐसे नहीं थे, ये जो पुरुष बैठा है सूर्य के समान वर्चस्वी है। अब उनके पिता को क्या मालूम कि अश्विनी कुमारों ने इनको जो है इस प्रकार का बना दिया है। सरियाती राजा को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट, तूने क्या किया, बंदनी च्यवन ऋषि को धोखा दिया, बूढ़ा और काम का ना समझकर छोड़ दिया। अब तू राह में चलते जार पुरुष की सेवन करती है। ये तेजो में पुरुष बैठा, ये कौन है? यत्तम जराग्रस्य असत्य सम्मतम। मेरे को लगता है तो असत्य सम्मत हो गई है। तेरा जन्म ऊंचे कुल में हुआ और तेरी उल्टी बुद्धि कैसी हो गई? तेरा व्यवहार कुल को कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा करती है। तू पिता और पति दोनों के कुल को घोर नरक में ले गई। विवर्ष जारं यद पत्र वाकुलम पितुश्च भ्रातुश्च नपश्च स्मतः। तू दोनों कुल को डुबा दिया। जो अपने मन से शादी विवाह करके उच्च कुल में जन्म लेकर निम्न वर्ण में जाती हैं, उसमें दोनों कुल का पतन होता है। जिस कुल में वो जाएगी, जो संतान होगी,
वो भी सब जो है वर्ण शंकर रूप होंगे। तो उनके पिता जो है शरियाती राजा बोलते हैं तू दोनों कुल को नष्ट कर दी। सब सारा सुकन्या के पिता सब कुछ सुन लेती है और बाद में पिताजी को बताती है, पिताजी ये जो है ये कोई जाल पुरुष नहीं है, ये वही तुम्हारे जवाई च्यवन ऋषि है, जिनको जो है अश्विनी कुमारों ने इस प्रकार की अवस्था में जो है कराए हैं। अब तो जो है च्यवन ऋषि को देखकर शरियाती राजा प्रसन्न हुए। जब ये बात शरियाती राजा बहुत प्रसन्न हुए, च्यवन ऋषि को आचार्य बना करके यज्ञ कराए, उसमें अश्विनी कुमारों को भाग दिए। तब इंद्र ने वज्र उठा करके, क्योंकि अश्विनी कुमारों को भाग नहीं मिलता था, इंद्र ने मारना चाहा। तब च्यवन ऋषि ने तपोबल से इंद्र का वज्र ऊपर ही रोक दिए और शरियाती के तीन पुत्र ये उत्तानवर ही अनर्थ और भूरश्रेण, उनके अनर्थ हुए, अनर्थ के रेवत हुए और रेवत के 100 पुत्र हुए। उनमें बड़ा ककुदमी था। ककुदमी की जो है रेवती नाम की कन्या हुई। योग्य वर न मिलने के कारण, क्योंकि उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, तब जो है ककुदमी अपनी कन्या को लेकर के जो है ब्रह्मदेव के पास जाता है। और जब ब्रह्मदेव का एक दिन के हाथों कल्प बीत जाता, ब्रह्मदेव के पास शिकायत करने गए। ब्रह्मदेव बोले अब तुम जाओ मृत्युलोक में, अब तो जो है धराधाम में द्वापर युग शुरू हो गया है। इस समय वसुदेव के यहाँ भगवान शंकरषण बलराम जी पधारे हैं, वही इसके पति है। और जब वो वापिस आए ब्रह्मदेव से, तब तक यहाँ कितनी हजारों पीढ़ियाँ समाप्त हो चुकी थी, युग ही बीत चुका था। फिर रेवती के साथ, रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इनके पुत्र के नभग हुए। नभग ब्रह्मचर्य का पालन किए, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। और जब नभग के पिताजी ने कहा, इनके भाइयों ने हिस्सा बांट लिया और हिस्से में जो है पिताजी को दे दिया। जब वो घर आए तो भाइयों ने बता दिया कि आपको पिताजी को हिस्से में दिया, कुछ धन संपत्ति नहीं थी। तब उनके पिताजी बोले कि देखो अंग्रेज गोत्री ऋषि ब्राह्मण यहाँ पर यज्ञ करते हैं, तीसरे दिन का कर्म जो भूल जाते हैं, तुम जाओ और वो सब धन तुमको दे देंगे। यज्ञ से बचा हुआ धन ये जाकर तीसरे दिन का कर्म बताए, प्रसन्न हो गए और तीसरे दिन का बचा हुआ धन इनको दे दिए। उस समय काला पुरुष यज्ञ वस्तुगतम सर्वम उच्चम कुचित, जब ये लेके चलने लगे थे, काला काला पुरुष खड़ा हो गया। बोले तू कौन है? जो यज्ञ से बचा हुआ जो भाग है वो रुद्र का होता है, इसको तू क्यों लेके जा रहा है? तब नभाग ने बोले मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, हमारे पिताजी ने भेजा है। तो जाओ फिर अपने पिताजी से पूछ के आओ। पिता के पास गए, प्रश्न की। तब पिताजी बोले कि ये भाग रुद्र का है, ये सनातन ज्ञान है, मैं रुद्र से क्षमा मांगू, जाकर रुद्र से क्षमा मांगो। इसके बाद जो है पिताजी की बात सुन करके रुद्र पास वापिस आते, रुद्र भगवान से क्षमा मांगते। यदते पिता बद्धरमं तुम च सत्यम प्रवासने ददामि मे मंत्र दिशे ज्ञानम ब्रह्म सनातन। सत्यता के बाद भगवान रुद्र ने सब धर्म को दे दिया। क्या इतना सत्य बोलने वाले जीव कहाँ मिलते? भगवान भोलेनाथ जो काली पुरुष में प्रकट हुए थे, प्रसन्न होकर सारी संपत्ति दे दिए। फिर नभाग के अम्बरीश हुए, जो ब्रह्मा जी के, जिनको ब्रह्मा जी का भी श्राप नहीं लगता था, किसी का श्राप भी स्पर्श नहीं करता था। प्रश्नकार उनका चरित्र सुनाओ। अब जो है नाभाग अम्बरीशे सोनो महाभागवती कृता। सुखदेव जी जैसे अम्बरीश का नाम सुने, इनके पुत्र आपके पुत्र अम्बरीश है, तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। वो अब इनका चरित्र सुनाओ। गोपाल कृष्ण भगवान की